मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम द्वितीय सत्र के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें दे दाता, जिसका कवि है अभिलाष और साहित्य प्रकार है प्रार्थना काव्य। तो बच्चों, आज हम इस प्रथम काव्य को समझेंगे। बच्चों, इकाई 1 है इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो एक प्रार्थना गीत है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत या नया आरंभ हम प्रार्थना से ही शुरू करते हैं। और बच्चों, इतनी शक्ति हमें देना दाता जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना हम दोहराते हैं, बोलते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तब भी स्कूल की प्रार्थना में भी हम इस प्रार्थना गीत को बोलते हैं और हमें याद भी है। लेकिन बच्चों, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य का अर्थ क्या है, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो बच्चों, हमें सुना है कि प्रार्थना ही आत्मा का खोराक है। जिस प्रकार हमारे शरीर को विकसित करने के लिए हमें खुराक की जरूरियात है, इसी प्रकार हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारे दिल के लिए भी हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, उनके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। तो इस प्रार्थना गीत में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि किसी भी परिस्थिति में, कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमसे हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की भूल न हो, गलती न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। और हम सभी का जीवन उदार यानी कि एक प्रकार का दयालु स्वभाव, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे को मददरूप होना। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना। मंगल का मतलब है शुभ और कामना का मतलब है आशा, विचार। तो सभी का जीवन उदार बने, ऐसी शुभ आशा, विचार उस काव्य में व्यक्त किए गए हैं। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। और हमारे जीवन में किसी के प्रति बैर यानी कि दुश्मनावट, बैर भावना या बदले की भावना न रखकर सभी का जीवन मधुबन यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक बगीचे है और उस बगीचे में तरह तरह के अलग अलग रंग रूप के फूल हमें खिले हुए देखने को मिलते हैं। और बगीचे में पेड़ पौधे भी होते हैं और उनके साथ छोटे बड़े जीवाणु भी हमें दिखाई देते हैं। तो उस बगीचे में सभी एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहकर ये बगीचा जो होता है वो सुंदर होता है। इसी प्रकार कवि भी हमें हमारा जीवन बगीचा यानी कि मधुबन जैसा बनाने के लिए कवि हमें प्रेरणा देना चाहता है। तो अब बच्चों, हम
गाएंगे। बच्चों, मैं गाऊंगी और मेरे साथ आपको भी काव्यगान करना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूले हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान की हो अंधेरी, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। बेरे होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूले हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूले हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूले हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूले हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बच्चों, अब हम इस कविता की समझूती देखेंगे। इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो और हमारे मन में किसी से
भी बदला लेने की भावना पैदा न हो और हम पाने की नहीं लेकिन दूसरे को देने की चाह यानी कि इच्छा रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुबन बन जाएगी। तो बच्चों, ये विषय प्रवेश था। अब हम एक एक पंक्ति को समझेंगे। तो बच्चों, प्रथम पंक्ति है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल होना। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है शक्ति। शक्ति का मतलब है बल, ताकत। दूसरा शब्द है दाता यानी कि देने वाला। तो यहाँ पर दाता किसे कहता है? तो जो हमें कुछ देता है उसे दाता कहते हैं। और यहाँ पर किसे दाता कहा गया है? तो भगवान को दाता कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो हमें सब कुछ देता है। हमारा जो ये शरीर है, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, वो शरीर की रचना किसने की है? तो ईश्वर ने की है। इसलिए ईश्वर क्या है? हमारे लिए दाता है। और सारी सृष्टि का रचनाकार भी ईश्वर ही है। दूसरा शब्द है नेक यानी कि अच्छा, ईमानदार। और यहाँ पर है विश्वास, शब्द का मतलब है भरोसा, श्रद्धा। और यहाँ पर है पे यानी कि पर। तो इस पंक्ति द्वारा कवि हमें कहता है कि कवि ईश्वर से विनती करता है कि हे दाता। दाता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो ईश्वर के लिए। तो हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर, किसके पर? ईश्वर पर मेरे मन का भरोसा, मेरे मन का विश्वास कभी कम न हो। क्या कहता है कवि? ईश्वर से क्या विनती करता है कि हे ईश्वर, हे दाता, तू हमें इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि तुझ पर मेरा जो भरोसा है, मेरा जो विश्वास है वो कभी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना। और हम सभी लोग हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो कि मैं कुछ भूल गया था और इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा भी न होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भूलकर भी कोई भूल हमसे न हो। और कवि हमें कैसे रास्ते पर चलने के लिए कहता है कि नेकी यानी कि अच्छाई। तो हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों अच्छे के रास्ते पर चलना चाहिए? क्योंकि ईमानदारी से, अच्छाई के रास्ते पर चलने से हमें जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને કવિ ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે કે હે દાતા, હે ઈશ્વર, તું અમને એવી એટલી શક્તિ આપ કે તારા પરથી મારા પરનો જે મારા મનનો જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસ કદી પણ ઓછો ન થાય અને અમે હંમેશા ભલાઈ એકબીજાનું ભલું ઈચ્છીએ અને પ્રામાણિકતાના માર્ગ પર ચાલીએ અને અજાણતા પણ અમારાથી કોઈ ભૂલ ન થાય એવી વિનંતી કવિ ઈશ્વરને
કરે છે। दूसरी पंक्ति है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है, अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव, जिसे ज्ञान न हो। और दूसरा शब्द है रोशनी, यानी कि प्रकाश, उजाला। भली का मतलब है अच्छी। बैर यानी कि दुश्मनी। भावना का मतलब है इच्छा, चाह। तो दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो जो कुछ हमें पता न हो, जिसका हमें ज्ञान न हो, अज्ञान यानी कि जिसे ज्ञान न हो। तो कवि यहाँ पर ईश्वर से क्या विनती करता है कि हे भगवान, अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे जीवन में है वो दूर करना। दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी रोशनी यानी कि प्रकाश दे। क्या विनती करता है कि हे भगवान, अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे जीवन में वो दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे, प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। और क्या कहता है कि हमारे आसपास जो बुराई रही हुई है, जैसे कि बुरा काम करना, दूसरे का काम बिगाड़ना, ठीक से काम नहीं करना, दूसरे को झूठ बोलना, तो ये सभी जो है वो क्या है, बुराइयां है। तो सभी लोगों में जो बुराइयां है उनसे हम बचते रहे और हमारी जिंदगी जितनी भी हो वो कैसी हो, भली यानी कि अच्छी। तो हमारी जीवन की, हमारी जो जिंदगी है वो जितनी भी हो वो अच्छी हमें अच्छी दे और वो ज़िंदगी हम अच्छी तरह से जी सके, हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से बीत सके, ऐसी ज़िंदगी तू हमें देना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर यानी कि दुश्मनावट। तो बैर भावना, दुश्मनावट कभी किसी को किसी से न हो। लड़ाई, जैसे कि वैर भावना कैसी, तो लड़ाई झगड़ा न हो किसी से। कोई भी व्यक्ति किसी से बैर भावना न रखे और मन के अंदर की जो भावना है, बदले की जो भावना है वो किसी के मन में न होनी चाहिए। भले कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी अच्छा न सोचे, लेकिन उनके साथ भी हमें बदले की भावना न रखनी चाहिए। ऐसा कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કવિ ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે કે હે ઈશ્વર, તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ, જેથી કરીને અમારામાં જે અજ્ઞાન છે, અંધકારરૂપી જે અંધારું છે એ જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી, રોશનીથી દૂર થઈ જાય અને અમે દરેક જે અમારા જીવનમાં જે ખરાબ કાર્યો છે કે જેવા કે એકબીજાની સાથે
દુશ્મનાવટ કરવાની, એકબીજાને જૂઠું બોલવાનું, બીજાનું કામ બગાડવાનું. તો એવી બધી જે ખરાબ અમારા જીવનમાં જે કાર્ય છે એનાથી અમે દૂર રહીએ. અને તું અમને જેટલી જિંદગી આપે તે ભલાઈથી ભરેલી હોવી જોઈએ, કે અમારા જીવનમાં તમે અમને જે જિંદગી આપેલી છે એ જિંદગી અમે સારા વિચારો, એકબીજાનું ભલું ઈચ્છીને અમે જીવનમાં આગળ વધીએ, એટલે ભલાઈથી ભરેલી હોય એવી તું અમને જિંદગી આપ. અને કોઈની પણ સાથે અમારી દુશ્મનાવટ ન હોય, અને જો ક્યારેક દુશ્મનાવટ થઈ જાય તો પણ અમારા મનમાં તેનો બદલો લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન ન થાય, એવી કવિ ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने प्रार्थना गीत का 2 पंक्ति आज समझ ली है, और अभी जो बाकी है उनके बारे में हम दूसरे वीडियो में समझेंगे. बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए शब्दार्थ और नीचे प्रश्नों दिया हुआ है. तो बच्चों, प्रश्नों है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है. दूसरा है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों. तीसरा है, कवि किसकी रोशनी मांगता है. चौथा है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं. पांचवा है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए. तो बच्चों, शब्द अर्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको होमवर्क में लिखना है.